हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. वीजमैन्स थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म रिजेक्टेड. ऑप्शन 1 म्यूटेशन थ्योरी, ऑप्शन 2 डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन 3 डार्विन्स थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस एंड ऑप्शन 4 न्यू डार्विनिज्म. देखो क्वेश्चन में बोला है कि जो साइंटिस्ट वीजमैन थे उन्होंने थ्योरी दी थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म. तो ये थ्योरी किसको रिजेक्ट करती है? अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के बारे में देखें तो देखिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जर्म प्लाज्म थ्योरी है क्या. ठीक है, तो देखो जर्म प्लाज्म थ्योरी जिसको वीजमैन थ्योरी भी कहते हैं बिकॉज इट इज गिवन बाय वीजमैन. ठीक है, तो वीजमैन ने क्या बताया? तो वीजमैन ने बोला कि जो चेंजेस, देखो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, इन अवर बॉडी टू टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है अपनी बॉडी में. टू टाइप ऑफ सेल. ठीक है, वन इज कॉल्ड सोमेटिक सेल, अनदर वन इज कॉल्ड जर्म सेल. ठीक है, तो वीजमैन ने बोला कि जो भी चेंजेस जर्म सेल के अंदर होंगे, ठीक है, जर्म सेल में होने वाले जो चेंजेस है वो नेक्स्ट जनरेशन तक जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे जो चेंजेस जर्म सेल में हो रहे हैं. सोमेटिक सेल में होने वाले चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन तक नहीं जाते. ठीक है, विल नॉट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट यहाँ पे जर्म सेल में होने वाले चेंजेस जाएंगे. राइट. अब देखो क्या होता है कि इस थ्योरी को किस थ्योरी ने रिजेक्ट किया. तो देखो ये जो वीजमैन की थ्योरी थी, इससे कौन सी थ्योरी को रिजेक्शन मिला? तो इसको रिजेक्शन मिला. ठीक है, इसने रिजेक्ट किया डार्विन्स की थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. ठीक है, वीजमैन ने कौन सी थ्योरी को रिजेक्ट किया? डार्विन्स थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस. ठीक है, डार्विन्स थ्योरी जो पैनजेनेसिस थी उसमें डार्विन ने क्या बोला? डार्विन ने बोला कि जो बॉडी की डिफरेंट सेल्स होती है, बॉडी की जो सेल्स है वहां से कुछ पार्टिकल्स जाते हैं. ठीक है, पार्टिकल्स जिसको उसने बोला था गेम्यूल्स. ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है ये इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में. ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? गैमिट्स तक, और फर्दर गैमिट्स का फ्यूजन होता है तो जाइगोट में वो इंफॉर्मेशन जाएगी. तो देखो बॉडी सेल्स में देखो अगर ये इंफॉर्मेशन सोमैटिक सेल से जा रही है तो ऐसे कोई पार्टिकल्स नहीं होते जो सोमैटिक सेल से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव सेल्स या जार्म सेल्स में जाएंगे और फर्दर गैमेट्स का प्रोडक्शन होगा. दैट इज नॉट अ ट्रू. ठीक है, तो ये गलत बात थी. तो इसको डिस्प्रूव किसने किया था या रिजेक्ट किसने किया था? वीजमैन की जर्म प्लाज्म थ्योरी ने. तो देखो ऑप्शन 3 में बोला डार्विन्स थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दैट इज रिजेक्टेड. ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी यहाँ पे नहीं रिजेक्टेड है. ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी में क्या बोला कि बड़े लेवल पर जो सडनली चेंजेस होते हैं उसकी वजह से एक नई स्पीशीज बनती है. ठीक है, हालांकि जो वीजमैन थे दैट इज इन द फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म. क्योंकि डार्विन की जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है वो बताती है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो इस नेचर के अकॉर्डिंग फिट है, नेचर उसका सिलेक्शन करेगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का एलिमिनेशन हो जाएगा. न्यू डार्विनिज्म थ्योरी इज द इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ डार्विन. इसके अंदर म्यूटेशन को ऐड कर लिया गया था. ठीक है, म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन collectively explain the theory of neo darwinism. So here the correct answer is only option 3 according to this concept. Right, hope you understood this concept. Best of luck.